नमस्कार, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। अच्छा है कि आशा है कि आप अच्छे होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुरान के चैप्टर अल रयाद की दूसरी आयत के बारे में बता रहे हैं। इसको गौर से सुनिए और ये फैसला कीजिए कि इसमें शांति है या अशांति। ये मैं देखने वालों के ऊपर छोड़ देता हूँ। देखिए, अब शुरू करता हूँ मैं। 2 नंबर आयत। अल्लाह वह है जिसने आकाशों को बिना सहारे के ऊंचा बनाया है, जैसा कि तुम उन्हें देखते हो। फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने और सूर्य चंद्रमा को काम पर लगाया। हर एक एक नियत समय तक के लिए चला जा रहा है। वह सारे काम का विधान कर रहा है। वह निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम्हें अपने रब से मिलने का विश्वास हो। तो इसमें कहा गया है अल्लाह वो है कि जिसने कि आकाश को बिना सहारे के बनाया। लेकिन कुरान की इसी कुरान में एक आयत ये भी है कि उसने सैतून या खंबे लगाए सात आसमानों को रोकने के लिए। तो ये किस तरह की विरोधाभासी बातें हैं। अगर एक बात को कुरान की को पकड़ोगे तो दूसरी बात स्वतः खारिज हो जाती है या झूठ प्रतीत होती है। इसी प्रकार अगर दूसरी बात को पकड़ोगे तो पहली खारिज हो जाती है। और फिर और वह सिंहासन पर आसीन हुआ। जबकि कुरान ये कहती है कि अल्लाह निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो सिंहासन पर बैठने के लिए तो आपको आकार चाहिए, हाथ और पैर चाहिए। तो ये कुरान में इसी तरह की विरोधाभासी बातें हैं जो कि इस बात का संदेह पैदा करती है कि वास्तव में इस तरह की बातें दुनिया में हुई या अथवा नहीं। और उसने सूर्य चंद्र को बनाया, तो सूर्य चंद्र को उसने चौथे दिन बनाया, जबकि पृथ्वी को पहले दिन बनाया। तो यहाँ भी ये बड़ा ही संशय पैदा करती है कि सूर्य जो कि पृथ्वी से इतना साल बाद पुराना है और अल्लाह ने उसको चौथे दिन क्यों बनाया। अब इससे अगली आयत सुनाता हूँ मैं आपको। अल रयाद आयत नंबर 3। और वही है जिसने धरती को फैलाया, उसमें जमे हुए पर्वत और नदियाँ बनाई और हर एक पैदावार की दो दो किस्में बनाई। वही रात से दिन को छिपा देता है। निश्चय ही इनमें उन लोगों की निशानियां जो सोच विचार से काम लेते हैं। अब ये कहता है अल्लाह वही है जिसने कि धरती को फैलाया, चादर की तरह फैलाया। वस्तुस्थिति ये है कि धरती चादर की तरह नहीं है, धरती गोल है। अगर धरती चादर की तरह होती तो जैसे ही आदमी जाता बिल्कुल कोने पर गिर जाता। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता, सारी साइंस ही फेल हो जाती। तो ये भी कुरान की आयत जो विज्ञान विरुद्ध है। और उसमें पत्थर ऊपर से डाले हैं उन्होंने अल्लाह ने, जबकि पत्थर जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं पृथ्वी की तब उससे बनते हैं। तो ये आयतें हैं अल्लाह की जो साइंस है, अल्लाह साइंस में प्रवीण नहीं थे, यही सिद्ध होता है। और उससे अगली आयत और बताता हूँ मैं आपको। अल रयाद 13। बादल की गरज उसका गुणगान करती है और उसके भैंस से काँपते हुए फरिश्ते भी। वही कड़कती बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है। जबकि वे अल्लाह के विषय में झगड़ रहे होते होंगे। निश्चय ही उसकी चाल बड़ी सख्त है। इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह जो है बादल गरजा देता है और कड़कती बिजलियाँ बरसाता है और जिस पर चाहे वो उस पर गिरा देता है। तो किस पर गिराता है ये क्लियर नहीं कहा गया। अगर वो कहता कि हम काफिरों पर गिराते हैं तो यहाँ अल्लाह गलत हो सकता था, क्योंकि बिजलियाँ तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों पर भी ऐसी बिजली गिरी है, थंडर बोल्ट गिरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ इस बात को बोल कर दिया मोहम्मद साहब ने, क्योंकि मोहम्मद साहब की ये थ्योरी थी, मोहम्मद साहब की ये कुरान थी। आयत मैसेंजर मोहम्मद साहब के सिवा किसने नहीं देखा, अल्लाह ने उसको भेजा, ये भी सिर्फ मोहम्मद साहब ही जानते थे। तो ये मोहम्मद साहब ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि जिस पर चाहेगा उस पर गिरा देगा। फिर इससे अगली आयत पढ़िए। इससे अगली आयत है अल रयाद 27। ये पढ़ते हैं, ये लास्ट है इसी कुरान की आज की। जिन लोगों ने इनकार किया उस पर उनके रब की कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट कर देता है और अपनी ओर में मार्गदर्शन उसी का करता है जो रुजू होता है। तो जिन लोगों ने कुरान की आयतों का और अल्लाह का और रसूल का इनकार किया तो उसके लिए अल्लाह की कोई निशानियाँ ना उतरी, मतलब उसको अल्लाह ने कोई फेवर नहीं किया। खैर हम ऐसी साइंस की और ऐसी निशानियाँ भी नहीं चाहते कि जिसमें दूसरों की स्त्रियों की इज्जत लूटना माले गनीमत हो। इससे इट इज़ बेटर बेटर इट इज़ बेटर इट इज़ बेटर काफिर इज़ बेटर देन डफर। अल्लाह जिसे चाहता तो अल्लाह जिसे चाहता पथभ्रष्ट कर देता। ये काम अल्लाह क्या है वो पथभ्रष्ट करे।
एक्चुअल में बात क्या है कि जो कुरान अल्लाह को नहीं मानते, तो ये जो इस्लाम है ये कहता है सारे पथभ्रष्ट हैं, इसलिए अल्लाह ने भी ये चाहा सारे पथभ्रष्ट हैं। और उनका मार्गदर्शन करता है, जो उसकी तरफ झुकते हैं उनका क्या मार्गदर्शन करता है कि काफिरों को वाजिब कातिल करो, काफिरों की स्त्रियों के साथ रेप करो, उनका सामान लूटो, उन्हें माले गनीमत के रूप में बोलो, यानी कि सारा सारा माल हजम कर लो गुंडागर्दी से, उनकी औरतों तक को छीन ले जाओ। तो ऐसा अल्लाह का मार्गदर्शन कम से कम काफिरों को नहीं चाहिए, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे नहीं चाहिए। ये मानवता के विरुद्ध कार्य ये अल्लाह कर रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।